Hello parents, welcome to my channel Parentation. The topic of today's video is the correct method to teach flashcards. This video is in reference to the previous video जहाँ पर मैंने मेरी डॉटर के वीडियोस अपलोड किए हुए थे where she was identifying country flags, naming state capitals. Those videos which were approved by the India Book of Records and then they had printed her name in the book for having a very good IQ and memory at the age of 2 years and 3 months. अब ये सारी चीज़ें मैंने उसको इतनी कम एज में कैसे सिखाई, दिस वीडियो इज़ ऑन दैट टॉपिक. तो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें उसने सीखी है इस टाइप के फ्लैश कार्ड्स की मदद से. ये जो फ्लैश कार्ड्स है ये हंग्री ब्रेन के फ्लैश कार्ड्स हैं और ये आपको ऑनलाइन अमेजॉन, फर्स्ट क्राई कहीं पर भी मिल जाएंगे. ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज कि 2 साल से कम एज वाले बच्चों को फ्लैश कार्ड्स कैसे सिखाने हैं एंड द सेकंड पार्ट इज कि 2 साल के ऊपर वाले बच्चों को फ्लैश कार्ड्स किस तरीके से सिखाने हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है दैट व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट द फ्लैश कार्ड्स. द आंसर इज एज अर्ली एज पॉसिबल. लेकिन अभी मैं जो मेथड आपको बता रही हूँ वो आपको स्टार्ट करनी है एट द एज ऑफ 7 to 8 months. 7 to 8 months की एज वाले बच्चों को फ्लैश कार्ड सिखाते टाइम जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि जब हम सिखा रहे हैं तो या तो बच्चों को आकर हमारे हाथ से फ्लैश कार्ड ले लेना है या तो उसे फोल्ड कर देंगे या तो मुंह में डाल देंगे. तो अब ये सब ना हो उसके लिए हमें बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह पे बिठाना है जहाँ से वो खड़े ना हो पाए खुद से. हमें उनका अटेंशन चाहिए सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए. तो हम उन्हें 20 सेकेंड्स के लिए या तो स्ट्रोलर में बिठाएंगे या तो हाई चेयर में बिठाएंगे या तो स्विंग में जहाँ पे लॉक होता है एंड दे कैन नॉट गेट अप ऑन देयर ओन. और ये आपको इस तरीके से नहीं करना है कि स्ट्रोलर में बिठाया और फटाफट आपने बोलना शुरू कर दिया. ऐसे नहीं करना है. द प्रोसेस हैज़ टू बी ग्रेजुअल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रोलर में बिठा रहे हो तो स्ट्रोलर में बच्चे को बिठाओ, उसे थोड़ा घुमाओ, उसको किचन में ले जाओ, उनको दिखाओ सी दिस इज़ द किचन. फिर आप उन्हें रूम में ले जाओ. रूम में फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं. देन यू से दैट सी वी हैव रीच्ड द फ्लैश कार्ड स्टेशन. एंड देन जब भी आप उन्हें फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो वॉइस है, आपका जो टोन है उसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, hey, it's the flashcard time. Make it very dramatic so that उन्हें ऐसा लगे कि कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार हम करने वाले हैं. जैसे ही बच्चा आपका ड्रामा देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाए वही टाइम पे आप बच्चों के सामने उनके आई लेवल पे इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स को रखना. हर एक फ्लैश कार्ड को आपको आगे रखना है. फिर उसके 1 सेकेंड के बाद उसका नाम रिपीट करना है. और ये जब भी आप नाम बोल रहे हो मेक श्योर दैट यू आर स्माइलिंग. भले ही बच्चा जो है वो फ्लैश कार्ड के सामने देख रहा है लेकिन अगर आप स्माइल करके बोल रहे हो तो आपके टोन में वो रिफ्लेक्ट होगा. हर एक एनिमल के लिए आप ट्राई करना कि आप थोड़े से अलग अलग टोन यूज़ करो जस्ट सो दैट बच्चे का रिटेंशन जो है वो मेंटेन रहे. आपको किस तरीके से करना है आई विल डेमोन्स्ट्रेट. टाइगर, yak, giraffe, lion, dog, so on and so forth. अभी आप ये स्पीड से करोगे तो कहीं पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि इतनी फास्ट स्पीड से बच्चा क्या देखेगा, क्या समझेगा और कैसे एनिमल और उसके नेम को रिलेट करेगा. लेकिन दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट मूविंग इमेजेस जो कंसेप्ट टीवी में है. आपने देखा होगा कि कोई भी एज के बच्चे अगर टीवी के सामने एक बार बैठ जाते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली उसे देखते ही रहते हैं, बिल्कुल पलक नहीं झपकते हैं, कॉन्स्टेंट उनकी नज़र ही नहीं हटती वहाँ से. ऐसा क्यों? क्योंकि टीवी की जो इमेजेस है वो कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है जिस वजह से उनका जो अटेंशन है वो उसके ऊपर रहता है. तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको फ्लैश कार्ड्स में लाना है. अगर आप उन्हें इस तरीके से सिखाने जाओगे कि सी दिस इज़ अ जिराफ, इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, इट हैज़ 4 legs, इतना अगर आप स्लो जाओगे तो तुरंत ही बच्चा इधर उधर देखने लगेगा. सो आपको इमेज आगे रखना है, 1 सेकेंड के बाद नाम बोलना है और तुरंत ही वो इमेज को चेंज कर देना है. यू हैव टू बिगिन विथ 10 images. वही सेम 10 images को आप 10 days तक रिपीट करोगे. उसके बाद आप उसमें 2 और इमेजेस को ऐड करोगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम जब आप सिखा रहे थे बच्चे को और उसको 5 इमेजेस के बाद वो इधर उधर देखने लगा, उसका अटेंशन चला गया, देन यू स्टॉप राइट देयर और फिर आप 10 डेज के लिए 5 इमेजेस को ही यूज़ करो.
10 डेज के बाद आप उसको 7 इमेज कर दो, उसके 10 डेज के बाद 9 इमेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप फ्लैश कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले जो है वो इजी नेम्स वाले फ्लैश कार्ड सिलेक्ट करो, जैसे कि डॉग, रैट, यैक, क्योंकि ये 7-8 मंथ्स वाले जो बच्चे हैं उनकी हमें वोकेबुलरी भी डेवलप करनी है। तो जब वो 12 या 13 मंथ्स की एज पे पहुंचेंगे और यैक, रैट ये सारी चीज़ें अगर प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है कि वो एग्जैक्ट सेम वर्ड बोल सके। उसका जब आप ये प्रोसीजर का जब 30 डेज जितना हो जाए, 1 मंथ जितना, उसके बाद आप बच्चे को इस तरीके से 2 फ्लैश कार्ड्स दिखाना एंड आस्क देम टू पॉइंट वन, जैसे कि कैन यू पॉइंट टाइगर, and you will be amazed to see that a lot of children will point out the right one and a lot of children will not point out the right one, but that is not important. फ्लैश कार्ड सिखाने का जो मेन हमारा एम होना चाहिए, दैट इज टू इंक्रीज देयर फोकस, टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन एंड देयर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आपका बच्चा पहले 5 फ्लैश कार्ड्स तक अपना अटेंशन स्पैन रख पा रहा था, लेकिन आज अगर वो 12 फ्लैश कार्ड्स तक अपना अटेंशन स्पैन रख पा रहा है, देन यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनको वो याद रहना ही चाहिए। सी, ये जो फ्लैश कार्ड्स है ना, स्पेशली फ्लैग्स वाले, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा जो है वो शायद भूल ही जाएगा, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ना, दैट विल स्टे विद देम फॉर लाइफ। तो हमारा एम होना चाहिए टू इंक्रीज देयर फोकस, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन थ्रू फ्लैश कार्ड्स। तो ये हो गई मेथड टू टीच फ्लैश कार्ड्स जो 2 साल से कम एज वाले बच्चे हैं उनको। यहाँ पे रेपिटेशन इज द की। Constantly repeat the same flashcards and then you will see the results. Now let's move on to the second part where we will see कि 2 साल से ऊपर के एज वाले बच्चों को फ्लैश कार्ड कैसे सिखाएंगे। ये सेम मेथड मे और मे नॉट वर्क फॉर किड्स हु आर अबाउट 2 years old, क्योंकि 2 years के एज वाले बच्चे कहीं ना कहीं स्क्रीन्स देख चुके होते हैं, तो उन्होंने इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी है, तो शायद उन्हें इसमें इंटरेस्ट ना आए। सेकेंडली, दे आर मोर इंटरैक्टिव नाउ। वो हमसे बात भी करेंगे, वो हमसे सवाल भी पूछेंगे, तो हम एक इंटरैक्टिव वे में ही उन्हें फ्लैश कार्ड सिखाने की कोशिश करेंगे। 2 साल से ऊपर के एज वाले बच्चों में द बेस्ट वे टू गेन अटेंशन इज थ्रू स्टोरी टेलिंग। In this video, you can see that I am telling her a story about Brazil and Kenya. The story is very simple, that they were best friends. Brazil wanted to go to the swing, Kenya wanted to go to the trampoline. But all this you have to say in a very dramatic way so that उनका जो attention है वो आपकी तरफ रहे. And this story went on for 3 minutes. You can hear out the story once just to get the idea. Kenya woke up, but Brazil was not waking up. Kenya went to Brazil and said, Brazil, wake up. Wake up! Wake up! Brazil was like, oh, go away, Kenya, please. Let me go to sleep. And like I said, this went on for 3 minutes. And 3 minutes में मैंने कम से कम 25 से 26 बार ये repeat किया है that Brazil, this is Brazil and this is Kenya, without actually telling it, because ये सिर्फ story के format में चालू था. And at the end of the video, she was successfully able to recognize both the flags. फिर ये दोनों ही फ्लैग्स मैंने हॉल में ऐसे ही अपने सोफा के ऊपर रखे हुए थे, जस्ट सो दैट आते जाते टाइम उसको वो फ्लैग्स दिखे और उसे वो याद रहे। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्ले गेम्स विथ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड के साथ बहुत सारी मल्टीपल गेम्स हम खेल सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम पुट द ऑब्जेक्ट वाली गेम खेल रहे हैं, कि जहाँ पर फ्लैश कार्ड्स मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं, उसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है। आई एम आस्किंग हर टू डू सम एक्शन, जैसे कि पुल योर ईयर्स और जंप अप हाई, एंड यू पुट दैट ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लैश कार्ड दैट आई एम नेमिंग. फॉर एग्जाम्पल, shake your hands and put the slime on Canada. Put your slime on Canada. तने खबर है, you know where is Canada. The next game you can play is the hide and seek game. यहाँ पे हम जो भी फ्लैश कार्ड्स है उसे कहीं ना कहीं हाइड कर देते हैं, एंड देन वी आस्क हर टू फाइंड द फ्लैश कार्ड्स एंड नेम इट. फाइंड करते टाइम हम उसे क्लू देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन दिस वीडियो, इट इज समवेयर बिलो द टीवी, नियर द टीवी. This one is? The next game you can play is the memory game.
जो भी फ्लैश कार्ड्स है 6-7 फ्लैश कार्ड्स को हम डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद उसे वो सारे के सारे मेमोराइज करने हैं कि कौन से कहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद वो हम उल्टा कर देंगे। भले ही पीछे नाम लिखे हुए हैं बट ये एज वाले बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं। सो देन आई आस्क हर टू ओपन मंगूस। तो उसे मेमोराइज करके ट्राई कर रहा है और वो मंगूस वाले जो फ्लैश कार्ड है उसको ओपन करना है। द अदर गेम दैट वी कैन प्ले इज, ऐसे ही हम फ्लैश कार्ड को डिस्प्ले कर देते हैं। एंड माई डॉटर शी लव्स जंपिंग एंड रनिंग और ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। सो यू डिसाइड कि आपके बच्चे को ऐसी कौन सी एक्टिविटी पसंद है और वो फिर आप रिलेट करो फ्लैश कार्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो फ्लैश कार्ड डिस्प्ले किए हुए हैं, आई एम आस्किंग हर टू पिक अप द फ्लैश कार्ड और जंप करो, सोफा से नीचे जंप करो, ये पर्टिकुलर फ्लैश कार्ड लो और उसको टर्न अराउंड करो। तो ये सारी जो इंटरैक्टिव गेम्स है, ये 2 से 4 साल की एज वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा ये होता ही है कि मम्मी पापा हमारे साथ खेलो थोड़ा सा। तो हम अगर इस टाइप की गेम्स 15 to 20 मिनट्स के लिए उनके साथ खेल लेंगे तो आपका और बेबी का जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चा इसमें बहुत कुछ नया सीखेगा। सो दिस इज हाउ आई हैव टॉट हर दीज मेनी थिंग्स एट अ वेरी यंग एज, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता था उसके साथ ये सब खेलने में एंड शी वुड ऑल्सो एंजॉय ऑल ऑफ दिस अ लॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाइक बटन को हिट करें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वो जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पेरेंटिशियन। थैंक यू।